हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को जो पढ़ना है वो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके पहली वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू सोलेनाइड, सर्कुलर लूप और स्टेट वायर। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड थंब रूल पढ़े थे। उसी कड़ी में आज हम लोग को आगे पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या, ठीक ना। ये भी एक तरीके से मैग्नेट ही है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, ये मैग्नेट पीस ऑफ आयरन को क्या करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। यानी इसकी जो टेंडेंसी है, मैक्सिमम टेंडेंसी है क्या करने की, पीस ऑफ आयरन निकिल कोबाल्ट को अट्रैक्ट करने की, ठीक ना। और इसकी जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी मैक्सिमम होती है। तो ये भी एक तरीके से मैग्नेट की तरह भी हेल्प करता है। अब इसकी लिख लेते हैं डेफिनीशन, नोट कर लेते हैं। व्हेन अ सॉफ्ट आयरन बार प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनाइड करंट कैरिंग इट बिकम्स अ मैग्नेट एज करंट फ्लो थ्रू द सोलेनाइड दैट इज magnet is known as electromagnet. okay, electromagnet, ठीक है। इस तरीके से, ठीक ना, हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी मैग्नेट की तरह भी हेल्प करता है और इसकी जो प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है अट्रैक्शन की, वो मैग्नेट से क्या होती है, वेरी हाई होती है। ठीक है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो भी मैक्सिमम होती है। तो इसको बनाते कैसे हैं, एक सोलेनाइड लेते हैं, सोलेनाइड में आयरन बार, ठीक है, ये चीज़ सॉफ्ट आयरन बार प्लेस्ड कर देते हैं। सोलेनाइड के बारे में हम लोग इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सोलेनाइड है क्या, इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड करके, ठीक ना, बनाते हैं। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरीके से करते क्या हैं, एक सॉफ्ट आयरन ले लेते हैं, ठीक ना, सॉफ्ट आयरन ले लेंगे और इसमें दो पोल लगा देंगे, एस पोल और ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, उसके बाद यहाँ करेंगे क्या, प्लेस्ड कर देंगे, सेल लगा देते पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से प्लेस्ड करके, ठीक ना। उसके बाद यहाँ की लगा देते हैं, स्विच। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स वायर इस तरीके से लपेट करके इसको, ठीक ना, बनाते हैं यहाँ इस तरीके से। इस तरीके से माइनस टर्मिनल और प्लस टर्मिनल, ठीक ना। ये आपका एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, वो भी एक सोलेनाइड ही, सोलेनाइड क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव्स करता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, सोलेनाइड इस तरीके से बनाया जाता है। सॉफ्ट आयरन, ठीक है, बार प्लेस्ड करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर में और यहाँ पे, ठीक है, टू टर्मिनल लगाते, पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ ये प्लेस्ड कर दिए बार मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर को वाउंड करके बनाया गया है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव्स कर रहा है। अगर इसके यूज की बात करें, यूज इसका कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, मैनी डिवाइसेस में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बेल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बेल, विद्युत घंटी में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, टेलीविज़न में इसका उपयोग करते हैं, टेलीविज़न में उपयोग भी करेंगे इसका।
विद्युत घंटी में उपयोग करते हैं, ठीक है, टेलीफोन रिसीवर में करते हैं, हॉर्न में करते हैं, टेलीफोन रिसीवर में, हॉर्न में, एक्सेट्रा बहुत सी ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या होता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद फिर है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट क्या है? परमानेंट मैग्नेट, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंपैरिजन में इसमें वीक अट्रैक्शन पावर होती है, ठीक है। ये वीक अट्रैक्शन पावर इसमें होगा और इसमें क्या होगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड, ये शार्ट में लिखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये भी वीक होगी। किसमें? परमानेंट मैग्नेट में। तो परमानेंट मैग्नेट में भी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या होगा, स्टेबल होता है, इट हैज़ स्टेबल, यह अस्थाई चुंबक होता है, ठीक ना। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरा परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। इस तरीके से ये मैग्नेट्स। अब इसके बाद जो आता है अगला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो है फोर्स, ठीक है। फोर्स, ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड, तब इसकी क्या वैल्यू होगी। तो ध्यान दीजिएगा, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ करंट आई फ्लो हो रही है, यहाँ फोर्स F लग रहा है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा और प्लेस्ड किया गया है मैग्नेटिक फील्ड B में। अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है F की वैल्यू, लिखा गया ना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से फोर्स जब हम लोग फाइंड करेंगे, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर, यहाँ इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, यानी परपेंडिकुलर प्लेस्ड हो रहा है। तो ये डिपेंड करेगा फोर्स किस पे, बी पर। F क्या है, फोर्स, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन्स we can say that when force is increases then magnetic field B also increases। और दूसरा फैक्टर, फोर्स I पे डिपेंड करेगा, इस I पे, करंट पे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर F बढ़ता है तो I भी बढ़ेगा, ठीक है। और तीसरी बात, ये L लेंथ, F किस पे डिपेंड करेगा, L पर, लेंथ पर, अगर F बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसे, इक्वेशन 1, F प्रोपोर्शनल
क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, I इक्वेशन टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 बी गेट। अब देखिए ध्यान से, F क्या है, कॉमन है ना, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IBL। ओके, ये आ गया। अब यहीं कंसीडर कर लें, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन फोर्स, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। देन यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलरली है, इसलिए साइन थीटा कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IBL साइन थीटा। ओके, आप ध्यान दीजिए इसके आगे, IBL साइन थीटा हो गया। अब यहाँ से साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल IBL हो जाएगा कि नहीं, साइन 90 यानी 1, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ठीक। आप ध्यान दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, यहाँ पे F इक्वल टू K हो जाएगा, KIBL इफ K इक्वल टू 1 देन F इक्वल टू क्या हो जाएगा, IBL। एक फार्मूला ये आ गया, ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या आया था, F प्रोपोर्शनल IBL, ठीक है ना। तो एक फार्मूला ये आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब कंसीडर कर लें इफ द फोर्स एक्टिंग, ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, इफ द फोर्स acting, if the force acting on charge Q, on charge Q, charge Q with velocity, with velocity V, with velocity V in magnetic field, in magnetic field at angle, at angle क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, at angle क्या हो जाएगा, यहाँ ये थीटा, at angle थीटा बिटवीन किसके, इसके और इसके, ठीक ना, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। देन क्या हो जाएगा यहाँ से, तो F इक्वल टू Q V और क्या हो जाएगा, साइन QVV साइन थीटा हो जाएगा ना। F इक्वल टू Q VV साइन थीटा, दूसरा फार्मूला ये आ गया, ठीक है। और एक फार्मूला यहाँ से मिल गया था ये, ठीक ना। बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनका यूज न्यूमेरिकल में होता है, ठीक है। तो F वेयर F फोर्स, Q चार्ज मूविंग चार्ज, V वेलोसिटी ऑफ चार्ज, B मैग्नेटिक फील्ड और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक ना। उसके बाद
फिर अब हम लोग आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे फ्लेमिंग के रूल्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। ठीक है, फ्लेमिंग के रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलिए देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस रूल फ्लेमिंग ने कहा अपने बाएं हाथ, ठीक है, के नियम में उन्होंने कहा अगर हम अपने बाएं हाथ के उंगलियों को, फिंगर्स को इस प्रकार सस्पेंड करें कि, ठीक है, ये थंब पॉइंट, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एक दूसरे से क्या हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। ठीक है, तो ये थंब पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा, फोर्स को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन को बताएगा। ठीक है, ये क्या बताएगी, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, और ये मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये थंब पॉइंट हो गया, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये फ्लेमिंग, तो ये क्या बताएगा, मोशन को बताता है या फोर्स को बताता है, क्या बताता, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये फिंगर क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। ये फोर्स को थंब पॉइंट indicates that force or motion। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है क्या, फोर फिंगर। ठीक है, फोर फिंगर हो गई, और ये मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर क्या बताएगी, करंट की डायरेक्शन को। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक, तो इसका यूज जो है हम लोग कहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर में। ठीक है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर ध्यान से सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनीशन की बात करें तो इट इज अ डिवाइस which converts, ठीक है ना, दिख रहा है, ओके, which converts electrical energy into किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, ये डेफिनेशन हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक मोटर की। विद्युत मोटर, ठीक ना, है क्या, एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है, ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है,
क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, चेंज करेगा, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को, ठीक ना, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में बदलाव करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही। एनर्जी के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th में। एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ वर्क टू डू वर्क, द टेंडेंसी टू डू वर्क, द कैपेबिलिटी और टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। वहाँ पे आप लोग पढ़े थे एनर्जी के टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, ओके। उसी में एक टाइप का आप लोग ये भी पढ़े थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो चार्ज से मिलते हैं, मोशन, जब चार्ज मोशन में होते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। दूसरा पढ़े थे मैकेनिकल एनर्जी, यानी सम ऑफ काइनेटिक प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। इस चीज़ को 9th क्लास में लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, डेफिनीशन के बाद अगला इसमें जो आता है पार्ट्स, वो है प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका सिद्धांत क्या है, ठीक ना, किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रिक मोटर is based on fact that electric motor is based on fact that current carrying conductor placed perpendicular in magnetic field, शॉर्ट में लिखा गया है in magnetic field, it experience a force placed magnetic field, it experience a force। प्रिंसिपल ध्यान से देखें, नोट भी करते चले। इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड फैक्ट दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड, कहाँ पे प्लेस्ड की जा रही है, ठीक ना, परपेंडिकुलरली कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में। इसका मतलब कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कोई कंडक्टर प्लेस्ड किया जा रहा है, और जब प्लेस्ड किया जाएगा तो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, यानी उस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, फोर्स एक्ट्स होगा, ठीक ना। इस प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या करता है, वर्क करता है। अब आगे ध्यान दीजिए, डेफिनीशन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, इसके बाद इसका अगला पार्ट आता है। आगे बात करें तो इसका आता है क्या, कंस्ट्रक्शन, ठीक ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कंस्ट्रक्शन, it consists has following parts, चलिए ध्यान दीजिए, साथ साथ इसका फिगर भी हम लोग बनाते चलेंगे और साथ साथ इसके पार्ट्स के बारे में स्टडी भी करते चलेंगे, और सभी स्टूडेंट इसे नोट भी करते चले, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो पार्ट्स है
वो है आर्मेचर कॉयल। आर्मेचर कॉयल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आर्मेचर कॉयल क्या है। तो यहाँ एक रेक्टेंगुलर कॉयल इस तरीके से, ये ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। पहला पार्ट्स किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का, आर्मेचर कॉयल। ये रेक्टेंगुलर शेप की है, रेक्टेंगल शेप की है, तो ए बी सी डी पहला पार्ट इसका हो गया आर्मेचर कॉयल। दूसरा पार्ट इसका है स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, यहाँ पे क्या करते हैं, फील्ड मैग्नेट लगा देते हैं, ठीक ना। एन और दूसरा इधर लगा देते हैं एस, इस तरीके से, ठीक ना। दूसरा पार्ट क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट हो गया, ठीक है, दिख रहा ना। तीसरा पार्ट स्प्लिट टाइप, स्प्लिट टाइप कम्यूटेटर रिंग। कम्यूटेटर रिंग, तो यहाँ पे ले आकर के, ठीक है, एक स्प्लिट रिंग लगा देते हैं, ये इस तरीके से, ठीक ना। और इसका नाम रख देते हैं R1 और ये दूसरी रिंग हो जाएगी R2। इसी बगल में एक जस्ट कार्बन की ब्रश लगा देते हैं, इसका नाम हो जाता है ब्रश B1। और यहाँ पे जो अटैच करते हैं इसका नाम हो जाता है ब्रश B2। तो यहाँ ध्यान से देखिए, चौथा पार्ट्स हो जाएगा ब्रश, ठीक है। कार्बन की ब्रश लग गई कहाँ पे, रिंग से एकदम सटा करके अटैच करके, ब्रश B1 और R2 रिंग कम्यूटेटर रिंग से एकदम सटीक सटा करके ब्रश B2, ठीक। उसके बाद पांचवा पार्ट लास्ट इसमें है, फिर यहाँ बैटरी से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल ले आकर के यहाँ से अटैच कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पांचवा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा बैटरी, ठीक ना। इसकी डायरेक्शन शो कर दीजिए इस तरीके से, ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। फिर से देखिए पहला पार्ट्स आर्मेचर कॉयल ABCD या रेक्टेंगुलर कॉयल। दूसरा पार्ट्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक ना। तीसरा पार्ट इसमें है ये स्प्लिट रिंग जो रोटेट करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करती है। चौथा पार्ट इसमें है ये ब्रश, ये कार्बन की यहाँ ब्रशेस लगी हैं B1 और B2 जो रिंग को सपोर्ट करती हैं और करंट को एब्जॉर्ब यहाँ से करती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ ब्रश से एकदम ले आकर के वायर को कनेक्ट किया गया है और बैटरी कंप्लीट की गई सर्किट। तो ये आपकी बैटरी है, ठीक ना। ये कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हुआ। अब अगर हम लोग बात करें इसकी वर्किंग की, ठीक है, वर्किंग की बात करें इसके, तो यहाँ ध्यान दीजिए वर्किंग बड़ी ही इजी है इसकी इलेक्ट्रिक मोटर की। मात्र 2 स्टेप की इसकी वर्किंग है।
वर्किंग। ध्यान दीजिए, जब यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू करती है तो यहाँ जैसे करंट फ्लो होगी तो है क्या, ये जो आर्मेचर कॉयल है ये आर्म ए बी है, ठीक है, आर्म्स ए बी एंड आर्म्स सी डी, दो आर्म है इसमें, दो साइड्स हैं, टू साइड्स। जैसे करंट फ्लो होगी ये क्या होगा, रिंग R1 क्या करेगी, रोटेट करेगी और ये, ठीक है, आर्म ए बी कॉइल की ऊपर जाएगी, इस तरीके से उठेगी, ठीक ना। इस तरीके से जैसे कंसीडर कर लें रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये इस तरीके से ऊपर आ जाएगी ए बी और ये सी डी का पोर्शन नीचे चला जाएगा, ठीक ना। जब ए बी ऊपर आ गई तो इस R1 में यहाँ स्प्लिट रिंग रोटेट करेगी और यहाँ पे करंट फ्लो होगी और सी डी नीचे चली जाएगी। फिर जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे जस्ट तुरंत सी डी क्या करेगी, ऊपर आ जाएगी और ए बी नीचे चली जाएगी। और जब ए बी नीचे चली गई, सी डी ऊपर आ गई, तो ध्यान दीजिए यहाँ आर्म सी डी से अटैच रिंग R2 है और R2 देखिए यहाँ ब्रश B2 से अटैच है और यहाँ से ये वायर जुड़ा हुआ नेगेटिव पॉइंट टर्मिनल, तो इसके थ्रू करंट फ्लो होना शुरू कर देगी। यह प्रोसेस बार बार चलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक ठीक है एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक ना। इसकी डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से मेजर कर सकते हैं, इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो वर्किंग है बड़ा ही जी है। एक बार ये, ठीक है, ए बी ऊपर आएगा, सी डी नीचे जाएगा और इसके थ्रू करंट फ्लो होगी। फिर जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे तो इसी के अपोजिट, ए बी के अपोजिट देखिए सी डी है, सी डी ऊपर आएगा, ए बी नीचे चला जाएगा और इसके थ्रू करंट फ्लो होना शुरू करेगी। कंटिन्यू यह प्रोसेस चलती रहेगी और क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कंटिन्यू प्रोड्यूस होती रहेगी। बात समझ में आई ना। ओके, जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी अधिक से अधिक करें, और ताकि जैसे ही अगली वीडियो सेंड हो आपको तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन। ओके, इसके बाद इस चैप्टर के एंडिंग पॉइंट पे हम लोग हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक छूटा होगा वो